17 फरवरी 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण पर अगर आप गाय का यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपकी जीवन की तमाम तकलीफें दूर हो सकती हैं। 24 घंटे के भीतर गाय माता को विशेष रूप से यह एक गुप्त चीज खिला देना, फिर देखना तुम्हें रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगा। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह वह क्षण है जब आकाश में सूर्य देव राहु के प्रभाव में आते हैं और समूचा वातावरण एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। जब सूर्य आच्छादित होता है तो केवल प्रकाश ही कम नहीं होता, बल्कि मनुष्य के आत्मबल, सम्मान और भाग्य पर भी सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है और जब आत्मा पर छाया पड़ती है तो जीवन में भ्रम, अस्थिरता और आर्थिक प्रभाव, रुकावटें बढ़ने लगती हैं। बना बनाया काम अटक जाता है, घर में बिना कारण तनाव बढ़ने लगता है और धन टिकता नहीं है। परंतु यही वह समय है जब छिपा हुआ अवसर भी जन्म लेता है। हमारे पास मुनियों ने ग्रहण को भय का समय नहीं बल्कि जागरण का समय बताया है। उन्होंने कहा है कि जब सूर्य ग्रहण लगे तब सेवा और दान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से गौ सेवा को इस काल में अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि गौ माता को समस्त देवत्व का आधार कहा गया है। ग्रहण के दौरान वातावरण में जो नकारात्मकता फैलती है उसे संतुलित करने का एक सरल मार्ग है करुणा और श्रद्धा के साथ की गई सेवा। यही कारण है कि भविष्य पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में ग्रहण काल में किए गए दान को करोड़ गुना फलदायी बताया गया है। लेकिन सावधान, यह उपाय केवल किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह मौन और नियम का साधन है। ग्रहण लगने के बाद का समय अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान मन को शांत रखकर बिना किसी को बताए श्रद्धा के साथ गौ माता को सात्विक वस्तु अर्पित की जाती है। कहा जाता है कि जब आप शांत भाव से यह अर्पण करते हैं तो आपके भीतर की जड़ता उठती है और भाग्य के बंद द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। परंतु यदि इसमें दिखावा हो, शोर हो या अहंकार हो तो इसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसलिए इस रहस्य का मूल बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि आपकी भावना में छिपा है। सूर्य ग्रहण हमें यह भी सिखाता है कि अंधकार स्थायी नहीं होता। कुछ समय के लिए सूर्य छिपता है, फिर पहले से अधिक तेजस्वी होकर प्रकट होता है। उसी प्रकार यदि मनुष्य इस समय को आत्मचिंतन और सेवा में लगाता है तो उसके जीवन का अंधकार भी छंट सकता है। गौ माता को अर्पित की गई वह विशेष सात्विक वस्तु केवल भोजन नहीं बल्कि आपके संकल्प का प्रतीक है। वह संकल्प कि अब जीवन में दरिद्रता नहीं रहेगी, अब घर में कलह नहीं रहेगी, अब सम्मान और समृद्धि का प्रकाश लौटेगा। कहा जाता है कि ग्रहण काल में की गई प्रार्थना सीधा सूक्ष्म लोक तक पहुंचती है, क्योंकि उस समय मनुष्य का मन अधिक एकाग्र होता है। जब आप श्रद्धा से सूर्य देव का स्मरण करते हैं और गौ सेवा करते हैं तो यह केवल धन प्राप्ति का उपाय नहीं रहता बल्कि यह आत्मबल बढ़ाने का माध्यम बन जाता है। और जब आत्मबल जागृत होता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसीलिए 17 फरवरी 2026 का यह सूर्य ग्रहण आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। यदि आपने इसे सामान्य दिन समझकर यूं ही जाने दिया तो शायद वही पुरानी रुकावटें बनी रहें, लेकिन यदि आपने इस काल की महत्ता को समझकर श्रद्धा और नियम के साथ यह विशेष सेवा कर ली तो जीवन की दिशा बदल सकती है। अंधकार के बीच छिपा यही प्रकाश आपके भाग्य को नया मोड़ दे सकता है और यही वह गूढ़ रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जो समझ लेता है वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का साक्षी बनता है। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे गाय माता को अगर कोई व्यक्ति फाल्गुन अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन चुपचाप ला देता है तो उस व्यक्ति की विजय निश्चित हो जाती है, यानी उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि फाल्गुन मास की यह अमावस्या कोई साधारण तिथि नहीं होती। यह तिथि पितरों की शांति और ग्रहण के कारण तांत्रिक सिद्धियों के लिए समर्पित होती है। शास्त्रों के अनुसार इसी अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं और ग्रहण के प्रभाव से राहु केतु सक्रिय हो जाते हैं। इस मोक्ष दिलाने वाली तिथि पर अगर आप भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रिय गौ माता को
यह एक चीज गुप्त तरीके से खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी और असफलता दूर हो जाती है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे। अगर आपने काट पीट कर वीडियो देखा तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि दोस्तों कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जो हमारे शास्त्रों के भाव में छिपी है। यह एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस एक चीज का फल पाने वाला व्यक्ति कभी अकाल मृत्यु या भय का शिकार नहीं होता। और अगर गाय माता को प्रतिदिन ना खिला पाएं तो आप इस अमावस्या और ग्रहण के दिन खिलाकर पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। 17 फरवरी 2026 मंगलवार को फाल्गुन अमावस्या और ग्रहण पड़ रहा है और इस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। दोस्तों, अमावस्या और ग्रहण का नाम ही तर्पण और शुद्धि है, यानी जो आपका हर प्रकार से कल्याण करें। यह वह समय माना जाता है जब इंसान के पापों का नाश और पितरों व ग्रहों की शांति सबसे जल्दी प्राप्त होती है। इस दिन सच्चे मन से किया गया काम बोले गए 1000 मंत्रों से ज्यादा फल देता है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संघर्ष चरम पर होता है। वह इंसान की बाहरी क्रिया नहीं, उसके मन की शुद्धता और भाव को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। कोर्ट कचहरी के मामले उलझते हैं, शत्रु हावी रहते हैं या पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। घर में बिना कारण क्लेश रहता है। काम बनते बनते अटक जाते हैं। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब कुंडली में सूर्य या राहु खराब हो या पितरों से जुड़ी कोई कमी पितृदोष रह जाती है, जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में फाल्गुन अमावस्या और सूर्य ग्रहण का बहुत महत्व बताया गया है। इसे दान और तर्पण में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। खासकर यह अमावस्या ऐसी मानी गई है जिस पर किया गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। यह दिन केवल भूखे रहने का नहीं है, बल्कि अपने जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदलने का अवसर माना गया है। अब बात आती है गाय की। गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना गया। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। भगवान शिव का वाहन नंदी बैल भी गौवंश ही है। अमावस्या और ग्रहण के दिन गौ सेवा करने से साक्षात पितृदेवता और महादेव की कृपा मिलती है। इसी कारण ग्रहण जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है, गावो विश्वस्य मात्रा, अर्थात गाय विश्व की माता है और सभी प्रकार के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गाय कोई जादू कर देती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि गाय के माध्यम से किया गया कर्म सीधे पितृलोक और देवलोक तक पहुंचता है। इस ग्रहण और अमावस्या का महत्व इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखा वैसे किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने ग्रहण का दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियो बनवाने लगे तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे। इस दिन एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया है। किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें और किसी भी जानवर को कष्ट ना दें, खासकर गाय या बैल को। अब तक आपने जो सुना वह समझने के लिए जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वह उपाय बताया जा रहा है जिसे अंत तक सुनना और वैसा ही करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि अमावस्या और ग्रहण के दिन गाय का छोटा सा उपाय आपको कितना फल देगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे किसी कार्य में सिद्धि नहीं मिलती थी। वह जो भी व्यापार करता उसमें घाटा हो जाता। लोग उसे अभागा कहने लगे। एक दिन दुखी होकर वह वन में ऋषि के पास गया। ऋषि ने उसकी व्यथा सुनी और बोले, बेटा, तेरे पूर्व जन्म के पाप और पितरों का दोष तेरी उन्नति में बाधा बन रहे हैं। तू फाल्गुन मास की अमावस्या और ग्रहण काल का आश्रय ले। शिष्य ने कहा,
अमावस्या का दान और गौ सेवा वह त्रिशूल है जो दुर्भाग्य और राहु के दोष को काट देता है। धर्मदत्त ने विधि विधान से इस दिन नियमों का पालन किया, लेकिन चमत्कार देखिए, उस रात उसे स्वप्न में साक्षात नंदीश्वर और गौ माता के दर्शन हुए। गौ माता ने कहा, पुत्र, तूने श्रद्धा से मेरा और अपने पितरों का ध्यान किया है, जा कल सुबह जो पहली गाय तुझे मिले उसे अपने हाथ से फलाहार और गुड़ खिला देना। जैसे ही धर्मदत्त ने गौ माता को वह ग्रास खिलाया, उसके जीवन की सारी बाधाएं हट गईं। जो कल तक हार रहा था, आज वह हर कार्य में विजय होने लगा। तो चलिए भक्तों, जानते हैं बिना देर किए उपाय के बारे में। फाल्गुन अमावस्या और ग्रहण के दिन 17 फरवरी सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो और अच्छा, नहीं तो सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद अपने इष्ट और पितरों का स्मरण करें। गाय को अगर अमावस्या के दिन सादा भोजन कराया जाए, जैसे हरा चारा या दूब घास, तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। महादेव को वैद्यनाथ भी कहा जाता है और ग्रहण काल में की गई सेवा रोग नाशक होती है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए यह उपाय रामबाण है। गाय को घास खिलाते समय मन शांत रखें और शिवजी व पितरों का ध्यान करें। गाय को यदि अमावस्या और ग्रहण के दिन आटे की लोई में थोड़े से काले तिल और गुड़ मिलाकर खिलाया जाए तो यह शनि, राहु और केतु के दोषों को शांत करने का सबसे अचूक उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि काला तिल पितरों को अत्यंत प्रिय है और यह पापों का नाश करता है। जब गाय माता को यह तिल गुड़ मिश्रित खिलाया जाता है तो धन और सफलता से जुड़ी रुकावटें तत्काल हटने लगती हैं। जिन लोगों का प्रमोशन रुका है या व्यापार नहीं चल रहा, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को अगर कर्ज से मुक्ति के लिए भोजन कराना हो तो अमावस्या के दिन थोड़ा सा गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए। सर्वोत्तम यही है कि इस दिन गाय को फल, गुड़ और हरा चारा ही खिलाएं। लेकिन अगर आप रोटी खिलाना ही चाहते हैं तो वह ताजी होनी चाहिए और ध्यान रहे वह बासी ना हो। रोटी खिलाते समय मन में कर्ज मुक्ति का भाव रखें और महादेव से प्रार्थना करें। गाय को नौकरी या काम में सफलता के लिए अमावस्या के दिन भीगी हुई चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करता है और मेहनत का फल दिलाता है। जिन लोगों का काम बार बार अटक जाता है, इंटरव्यू के बाद भी नहीं होता, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को अगर विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए खिलाना हो तो अमावस्या के दिन 2 केले और थोड़ा सा शहद लगा गुड़ देना बताया गया है। जिन लोगों की शादी तय होकर टूट जाती है, यह उपाय करने से बाधाएं हटती हैं। भक्तों, व्रत और नियम का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। जब मनुष्य सात्विक रहता है, अन्न का त्याग करता है, तब उसे अपने ही विचारों और संयम का महत्व समझ आने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अमावस्या के दिन संयम रखकर अपने मन चंद्रमा को शिव के चरणों में लगा देता है, वह दुनिया को जीत सकता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ग्रहण के दिन जो व्यक्ति संयम रखकर भगवान शंकर की आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि पाप ऐसे ही मिट जाएंगे, बल्कि जब आप संकल्प लेते हैं और तप करते हैं तो वह तपाग्नि पापों को जलाती है। स्नान शरीर को शुद्ध करता है, लेकिन ग्रहण काल का जप और दान आत्मा को शुद्ध करता है। अमावस्या के दिन किया गया दान भी अमूल्य है, लेकिन याद रखें, दान देते समय मन में घमंड न लाएं। फलों का दान सबसे श्रेष्ठ है। वस्त्र दान करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। गौ दान या गौ सेवा करने से समस्त पापों का क्षय होता है। इसलिए फाल्गुन अमावस्या पर ध्यान और मानसिक जप का विशेष महत्व है। इस दिन नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जप अत्यंत फलदायी माना गया है। मानसिक जप इसलिए क्योंकि वाणी को विश्राम देना भी इस नियम का अंग है। इसके साथ ही अमावस्या का संबंध पितरों से भी है। जो व्यक्ति इस दिन पितरों के निमित्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे इस पुण्य का फल मेरे पितरों को प्राप्त हो, तो उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। पितृदोष कोई डराने वाली चीज नहीं है।
यह पूर्वजों की अतृप्ति का संकेत है। फाल्गुन अमावस्या और सूर्य ग्रहण उन पितरों को संतुष्ट करने और उन्हें उच्च लोक भेजने का सर्वोत्तम अवसर देती है। अब बात करते हैं भोजन की। ग्रहण और अमावस्या के दिन भोजन के नियम बहुत सख्त होते हैं। प्रसन्नता के लिए और शरीर की शुद्धि के लिए इस दिन अनाज का त्याग करना चाहिए। गेहूं, चावल, दाल आदि का सेवन ग्रहण काल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग पूर्ण नियम पालन नहीं कर सकते उनके लिए शास्त्रों में फलाहार का विधान है। आप कुट्टू के आटे की पूरी, सिंघाड़े का हलवा, साबूदाने की खिचड़ी, फल, दूध, दही, ठंडाई और मखाने ग्रहण कर सकते हैं। गाजर, शकरकंद, आलू और कंदमूल शिवजी को प्रिय हैं और स्वीकार्य माने गए हैं, लेकिन ध्यान रहे भोजन में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। भोजन सीमित मात्रा में करें। पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर को चलाने के लिए खाएं। इस दिन तामसिक भोजन तो महापाप माना गया है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इनका घर में प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। बाहर का बना हुआ भोजन भी वर्जित है। अमावस्या और ग्रहण पर कम खाना, शुद्ध खाना और प्रभु का नाम लेना ही सच्ची साधना है। और यदि आप बीमार हैं या व्रत करने में पूरी तरह असमर्थ हैं तो भी कम से कम तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी ना करें और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, क्योंकि फाल्गुन अमावस्या और सूर्य ग्रहण का महत्व हजारों सोमवारों से भी अधिक होता है। ऊपर से इस बार यह अमावस्या अपने साथ शिव योग, सिद्धि योग और ग्रहण का महासंयोग भी लेकर आ रही है। इस महायोग का असर तब और भी बढ़ जाता है जब कोई व्यक्ति शास्त्रों में बताए गए भोलेनाथ और पितरों से जुड़े खास लेकिन सरल उपाय श्रद्धा से करता है। यह उपाय व्यक्ति के जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। यह ग्रहण और अमावस्या का योग कुछ लोगों के लिए कठिनाइयों का कारण बन सकता है, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए यह जीवन बदल देने वाला वरदान साबित होगा।